हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण को देखेंगे और पिछले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सवालों को भी देखेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं और इसका आंसर क्या है? 51। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं और इनको शपथ कौन दिलाए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये किनके स्थान पर आए हैं? चंद्रचूड़ के स्थान पर आए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 51। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? और इसका आंसर है अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था और इसकी पहली कार्यवाही और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी 1950। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? और इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 124। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 124। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? और इसका आंसर होगा 33। यानी देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर 33 न्यायाधीश होते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 33। और इसके अधिकतम 34 हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 124 के खंड 2 के तहत। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत के राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने कितने वेतन मिलता है? और इसका सही आंसर क्या है? 2,80,000 रुपये। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2,80,000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष का होता है? और इसका आंसर क्या है? 62 वर्ष, यानी 62 ईयर्स। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष का होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 62 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कन्हैया। यानी भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश
हीरालाल जे कन्हैया थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कन्हैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम कौन करता है? और इसका सही आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे देश की मदर ऑफ लॉ कहा जाता है? और इसका सही आंसर है लीला सेठ। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, लीला सेठ। यानी लीला सेठ को मदर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लीला सेठ कौन है? लेखक विक्रम सेठ की मां है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? और इसका आंसर है फातिमा बीबी। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत। यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? और इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दे सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत के राष्ट्रपति।